अंतरिक्ष में पहुंची एलएसी की धधकती ज्वाला। भारत पर अंतरिक्ष से हमला कर सकता है चीन। दुनिया में पहली बार चीन का सबसे खौफनाक प्लान, लेकिन भारत ने पहले से ही कर ली है पूरी तैयारी। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन एलएसी पर भयंकर घमासान की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों सैनिक आमने सामने हैं, हथियारों का बस ट्रिगर दबाने की देरी है, लिहाजा हर सेकंड युद्ध से पहले वाली शांति बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, चीन एलएसी पर तनाव को अब भीषण आग का रूप दे चुका है और अब ये आग न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है। आलम ये हो चला है कि इस आग की लपटें अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं। समंदर पर तो दोनों देश पहले ही घातक हथियारों के साथ तैनात खड़े हैं और अब इन हथियारों का टेस्ट शुरू हो गया है, जो एक ही बार काम में लिए जाएंगे और देशों के साथ साफ हो जाएंगे। चीन एक गैर जिम्मेदार देश है और वो ऐसी मिसाइलों को सिर्फ बना ही नहीं रहा है, बल्कि उनका अवैध तरीके से टेस्ट भी कर रहा है। और हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर चीन किसी देश पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल भी करते। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन ऐसी मिसाइल को कभी नहीं दागता, जो धरती पर मानव जीवन समाप्त कर सकती है। एक ही मिसाइल कई देश बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, दुनिया पर बादशाहत कायम करने की तमन्ना रखने वाले चीनी ड्रैगन ने अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन ने ये टेस्ट भारत द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर किया है। भारत भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है और भारत इस पर सफल भी रहा है। तब से चीन के दिमाग में खुन्नस घुसी पड़ी थी। चीन की इस चाल को लेकर अब एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चीन आखिर किस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से दागी गई और चीन के ये मिसाइल भारत का कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। भारत के इस चीन की इस ताकत के जवाब में क्या तैयारी है, या फिर क्या भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि चीन द्वारा स्पेस में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किए जाने के बाद भारत के डीआरडीओ को मोदी सरकार ने क्या नया आदेश जारी किया है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अंतरिक्ष से तबाही लाने को तैयार है चीन। भारत को लेकर चीन की खौफनाक तैयारी। दोस्तों, दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने की चाहत में अंधे हो चुके चीन ने अब अंतरिक्ष की ओर पैर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो वास्तव में एक डरा देने वाला कदम है। दोस्तों, चीन पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अंतरिक्ष से नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन ने इसी साल अगस्त महीने में इस मिसाइल का परीक्षण किया था। ये एक ऐसा मिसाइल प्रोग्राम था जिसने भारत, अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि चीन की इस चाल का अंदाजा खुद अमेरिका जैसे देश को भी था। चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज तक किसी भी देश ने नहीं किया था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने दुनिया में महाविनाशक हथियारों की नई रेस शुरू करते हुए पहली बार अंतरिक्ष से धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने की ताकत का परीक्षण किया है। चीन ने पहले अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट की मदद से परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल को धरती की निचली कक्षा में भेजा। इसके बाद मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया। चीनी वैज्ञानिकों ने फिर मिसाइल को अपने लक्ष्य पर दागा। ये चीनी मिसाइल ध्वनि की 5 गुना से ज्यादा रफ्तार से धरती पर अपने लक्ष्य पर टूट पड़ी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस परीक्षण के बाद अब चीन बहुत जल्द ही धरती पर कहीं भी अचानक से अंतरिक्ष से परमाणु बम गिराने में सक्षम हो जाएगा। चीन का ये ताजा सिस्टम अगर काम करने लगता है तो इसका बहुत दूरगामी असर होगा। यही वजह है कि जब अमेरिका के खुफिया अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो वो एकदम सन्न रह गए। अगस्त में हुए इस परीक्षण को चीन ने अभी तक दुनिया से छिपा कर रखा हुआ था। चीन की ये मिसाइल भले ही लक्ष्य से 32 किलोमीटर की दूरी पर गिरी हो, लेकिन इससे पता चल गया है कि ड्रैगन इस क्षमता पर तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा वार है जिसे अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इसलिए अमेरिका ने जब चीन की इस खुराफात के बारे में सुना तो अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने कहा,
कि अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की क्षमता बेहद चिंता का सबब है। ये दुनिया के शक्तिशाली देशों की ओर से तैनात किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर सकती है। यहाँ तक कि रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल के हमलों को रोक नहीं सकता है। यही नहीं, मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाली कई प्रणालियां चीन की इस ताकत के आगे पानी मांगने लगेंगी। परंपरागत मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया जा सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में तैनात हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद अविश्वसनीय रफ्तार से बड़ा हमला कर सकती है। सिर्फ रूस ही रोक सकता है चीन का ये घातक वार। जल्द भारत को मिलने वाला है ये अभेद्य रूसी हथियार। दोस्तों, अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही ये चीनी मिसाइल अपने लक्ष्य को तबाह करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इसको बैलिस्टिक ट्रैक की भी जरूरत नहीं है। ये धरती के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर समान रूप से हमला कर सकती है। चीन ने भी पहले एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में भेजा। इस मिसाइल ने पहले धरती का चक्कर लगाया और फिर ये अपने लक्ष्य पर हाइपरसोनिक स्पीड से काल की तरह दौड़ पड़ी। दोस्तों, दुनिया में अभी ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करके उसे रोक सके। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी जाती है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन रूस ये दावा करता है कि उसका S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। रूस के S-400 का सौदा भारत कर चुका है, लेकिन S-500 रूस ने अभी तक किसी भी देश को नहीं दिया है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस अमोघ हथियार को रूस सबसे पहले और सबसे खास तौर पर भारत को देना चाहता है। यानी आने वाले दिनों में भारत के पास चीन की ऐसी मिसाइलों को रोक पाने वाला हथियार मौजूद होगा जो अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि चीनी मिसाइल को ट्रैक करना सुपर पावर अमेरिका के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। अंतरिक्ष से आने और ध्वनि से 5 गुना ज्यादा रफ्तार होने के कारण निगरानी रेडार भी काम नहीं कर पाएगा। इन मिसाइलों को बीच रास्ते में तबाह करना पूरी तरह से नामुमकिन है। अमेरिका के एयरफोर्स के चीफ ने पिछले महीने इसी खतरे की ओर इशारा किया था और कहा था कि चीन एक नया हथियार बना रहा है और वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा था कि चीन अंतरिक्ष से विश्व भर में हमले करने की अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। भारत भी तैयार कर रहा है सबसे अमोघ हथियार। चीन से भी घातक होगा भारत का ये ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, उत्तर कोरिया से लेकर रूस तक सभी देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। हालत यह है कि अब तक इस तकनीक से परहेज करने वाला अमेरिका खुद भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में लगा हुआ है। और अब चीन ने जिस गुप्त तरीके से इस मिसाइल का टेस्ट किया है, उससे अब दुनिया में शक्ति संतुलन के बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों के आने से दुनिया में हथियारों की अब एक नई रेस शुरू हो गई है। इस रेस में बने रहने के लिए भारत के लिए ब्रह्मास्त्र बनाना मजबूरी होता जा रहा है। भारत भी मजबूर होकर इस हथियार को बना रहा है, क्योंकि चीन के अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने से अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन लद्दाख में दादागिरी दिखा रहा है और उसने बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की है। हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में चीन को महाविनाशक अचूक हथियार हाथ लग गया है। ड्रैगन के इस खतरे को देखते हुए भारत के लिए इस ब्रह्मास्त्र को पाना जरूरी हो गया है। इसी कड़ी में भारत को शुरुआती सफलता भी मिल गई है। भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV के टेस्ट को अंजाम दिया है। ये हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन द्वारा अचानक इस हथियार को स्पेस से दागने के बाद अब भारत इस काम में तेजी लाने वाला है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने डीआरडीओ को HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम में और तेजी लाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश चीन को देखते हुए दिया गया है, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में इतना बड़ा और सीक्रेटली कदम उठाया है। भारत की इस मिसाइल की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल उसे डीआरडीओ और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। खैर दोस्तों, चीन की इस खुराफात को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? क्या चीन के इस हथियार का जवाब देने के लिए भारत को भी इसी रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर पहले रूस से भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील करनी चाहिए जो चीन की इस मिसाइल को रोक सकता है? इस बारे में जो भी आपकी राय हो, कमेंट जरूर करें।